वित्तीय दबाव से जूझ रही रेलवे ने वित्त मंत्रालय से बजट एलोकेशन बढ़ाने की मांग की है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रेलवे ने वित्त मंत्रालय से करीब 70,000 करोड़ रुपए की मांग की है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 30% ज्यादा है। पिछले साल रेलवे को 53,060 करोड़ रुपए का बजट सपोर्ट मिला था। रेलवे का तर्क है कि 7वें वेतन आयोग को लागू करने और इंफ्रा पर भारी खर्च बढ़ने से वित्तीय हालात गड़बड़ा गई हैं। साथ ही डीजल के दाम में तेजी ने भी रेलवे पर भारी बोझ डाला है। सिर्फ वेतन आयोग को लागू करने के चलते रेलवे पर 23,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। और इस खबर पर पूरी जानकारी लेकर हमारे संवाददाता समीर दीक्षित हमारे बीच मौजूद है। समीर, बताएं, रेलवे को बजट से काफी सारी उम्मीदें हैं, आपकी खबर क्या कहती है? रेलवे सूत्रों के मुताबिक इस बार रेल बजट को ध्यान में रखते हुए जो सबसे बड़ी उम्मीद रेलवे को है वो ये है कि आने वाला जो अंतरिम बजट होगा उसमें रेलवे को पिछली बार के मुकाबले इस बार तकरीबन 25 से 30% ज़्यादा फंड एलोकेशन किया जाए केंद्र की ओर से। यही गुजारिश रेल मंत्रालय ने की भी है वित्त मंत्रालय से कि तकरीबन 65 से 70,000 करोड़ रुपए उसको दिए जाए, क्योंकि रेलवे की इस वक्त की जो वित्तीय हालत है वो बहुत नाजुक है। अकेले 7वें वेतन आयोग के चलते रेलवे पर 23,000 करोड़ रुपए का सालाना दबाव आ रहा है। 13 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना है, तो एक दबाव ये है। दूसरा ये है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहीं से आ नहीं रहा है, यानी कि बाहर से कमाई का ज़्यादा रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। और तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि इंफ्रा पे जो लगातार जोर रेलवे दे रही है और साथ ही यात्री सुविधाओं के लिए जो कदम बढ़ा रही है, उसके चलते रेलवे का खजाना धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। तो ऐसे में रेल मंत्रालय ने गुजारिश ये करी है वित्त मंत्रालय से कि जो ग्रॉस बजटरी सपोर्ट होता है GBS, यानी कि जो केंद्र की तरफ से आर्थिक मदद दी जाती है, उसकी चादर काफ़ी बढ़ाई जाए, तकरीबन 30% चादर बढ़ाई जाए पिछले साल की तुलना में। हालांकि आपको बता दूं कि जो पिछला वित्त वर्ष था 2018-19 उसमें 53,000 करोड़ का आर्थिक मदद दी गई थी केंद्र की ओर से, और इस बार तकरीबन 65 से 70,000 करोड़ रुपए की मांग रखी गई है। लेकिन इस मांग में कितना पूरा होता है ये तो अंतरिम बजट में साफ हो पाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जो इस वक्त रेलवे की जो फाइनेंशियल्स हैं उसमें ऑपरेटिंग रेशो को ही अगर आप पैमाना मान लीजिए, यानी कि 1 रुपये कमाने के लिए रेलवे जो खर्च कर रही है वो तकरीबन 110 है, यानी कि 1 रुपया 10 पैसा रेलवे अपनी तरफ से पैसा और डाल करके कमाई कर रही है। ऑपरेटिंग रेशो बहुत ख़राब है इस वक्त रेलवे का। तो इसको देखते हुए रेलवे का लगातार केंद्र की तरफ से टकटकी लगाए हुए है कि वो अपनी जो राशि है, जो सहायता है, उसको काफ़ी बढ़ाए और रेलवे का जो ग्रोथ जो मोमेंटम है उसको अगर बनाए रखना चाहती है तो केंद्र उसमें बड़ी भूमिका निभाते हुए जो ग्रॉस बजटरी सपोर्ट है उसको तकरीबन 70,000 करोड़ के आसपास लेकर के जाए। लेकिन फिर वही बात कि इसमें कितना पूरा होता है, कितनी मदद करती है केंद्र, ये आने वाले अंतरिम बजट में साफ हो पाएगी। फिलहाल गुजारिश ज़रूर है कि वो 30% का इजाफा हो और इससे रेलवे को लगता है कि उसके जो और प्रोजेक्ट हैं इंफ्रा सेक्टर से जुड़े हुए उसमें काफ़ी मदद मिल पाएगी। जी बिल्कुल समीर, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो एक बात तो तय ही है कि बजट से यहाँ पर रेलवे सेक्टर जो है इसको काफी ज्यादा सपोर्ट मिलने की उम्मीदें मिल रही है। हालांकि 7वें वेतन की जो खबरें आ रही थी उसके चलते काफी बोझ इस सेक्टर पर पड़ता हुआ दिखा है।